स्वागत। आज हम छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग मतलब WCD की एक खास भर्ती पर चर्चा कर रहे हैं। हमें इसकी जानकारी सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट पर मिली है। हमारा मकसद है इस सुपरिंटेंडेंट यानी अधीक्षक पद की भर्ती को थोड़ा करीब से देखना। भाई कौन योग्य है, प्रक्रिया क्या रहेगी और ये मौका क्यों अहम है। बिल्कुल, और ये 55 पद हैं, तो ये घोषणा उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो आप कह सकते हैं बाल कल्याण के क्षेत्र में सरकारी नौकरी चाहते हैं और समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव भी डालना चाहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले पद की बात करते हैं, सुपरिंटेंडेंट। जी ये खासतौर पर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए है ना। जी और कुल 55 पद। जी मतलब संख्या ठीक ठाक है, जी। काफी लोगों के लिए इसमें अवसर बन सकता है। जी हाँ, और इन 55 पदों में आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी, उनके लिए 23 पद हैं। फिर अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए 18 हैं, अनुसूचित जाति SC के लिए 6 और OBC के लिए 8 पद आरक्षित रखे गए हैं। अच्छा। और ये पद छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख शहरों में, जैसे बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, जशपुर, धमतरी वगैरह। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन आवेदन कर सकता है? मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए इसके लिए? देखिए, यहाँ योग्यता थोड़ी आप कह सकते हैं विशिष्ट है। उम्मीदवारों के पास या तो समाज कार्य में मास्टर्स डिग्री हो मतलब MSW, या फिर समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। और एक और विकल्प भी है, कानून में स्नातक यानी LLB की डिग्री। LLB वाले भी? ये तो दिलचस्प है। अक्सर ऐसी भूमिकाओं में सामाजिक विज्ञान पर ज्यादा जोर रहता है। हाँ, ये LLB का विकल्प इसे थोड़ा और मतलब व्यापक बनाता है। सही कहा। और उम्र का क्या है, आयु सीमा? उम्र की बात करें तो न्यूनतम 21 साल है और अधिकतम 30 साल। 30 साल? लेकिन इसमें काफी छूट भी है। जैसे छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं, SC ST OBC उम्मीदवार हैं और महिला उम्मीदवार हैं, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 45 साल तक हो सकती है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पात्रता तो समझ आ गई। अब ये बताइए कि आवेदन करना कैसे है, प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC, उनकी वेबसाइट के जरिए ही आवेदन करना है। प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है। अच्छा, यानी अभी चल रही है। जी हाँ, और ये 8 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक चलेगी। और हाँ, अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो 9 से 14 नवंबर के बीच सुधार का मौका भी मिलेगा। हालांकि शायद कुछ दिनों बाद उसके लिए थोड़ा शुल्क भी लग सकता है। और आवेदन शुल्क? वो कितना है? शुल्क जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय आरक्षित वर्ग के निवासियों के लिए 300 रुपए रखा गया है और बाकी सभी के लिए 400 रुपए है। हाँ, इसके साथ पोर्टल शुल्क और GST वगैरह अलग से होगा। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने पात्रता देख ली, आवेदन भी कर दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती आती है चयन प्रक्रिया। वो कैसे होगी? चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 पड़ाव हैं। पहला है लिखित परीक्षा। ये 300 अंकों की होगी। इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, और 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे, 150 प्रश्न और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 13 अंक काटे जाएंगे। ओह, तो सावधानी बरतनी होगी। अच्छा, ये 300 अंक का सिलेबस क्या है? किस तरह के सवाल होंगे? इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये 100 अंकों का है। और दूसरा हिस्सा जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है बच्चों से संबंधित सामान्य ज्ञान, ये 200 अंकों का है। 200 अंक? इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें बाल मनोविज्ञान आ जाएगा, बच्चों से जुड़े कानून जैसे पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, और विभिन्न बाल कल्याण योजनाएं, ये सब चीजें कवर होंगी। अच्छा, और लिखित परीक्षा पास करने के बाद? लिखित परीक्षा में जो प्रदर्शन रहेगा उसके आधार पर जितनी खाली जगह है उसके लगभग 3 गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू वो कितने अंकों का होगा? इंटरव्यू 30 अंकों का होगा। हाँ, पर यहाँ एक शर्त भी है। लिखित परीक्षा के दोनों भागों में मतलब छत्तीसगढ़ जी के और बच्चों वाला ज्ञान, दोनों में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग के लिए 33% और आरक्षित वर्ग के लिए 23%, दोनों सेक्शन में अलग अलग। ये जरूरी बात है। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि इस पद पर लगने के बाद वेतन क्या मिलेगा और काम क्या करना होगा, मतलब जिम्मेदारियां? वेतन जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल 9 के अनुसार है। इसमें मूल वेतनमान 9,300 से 34,800 रुपए और ग्रेड पे 4,300 है। ये राज्य सरकार का एक स्टैंडर्ड स्केल है और इसके साथ महंगाई भत्ता, DA,
मकान किराया भत्ता, HRA जैसे जो भी सरकारी लाभ होते हैं वो सब मिलेंगे। और काम, जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियों की बात करें तो अधीक्षक को बाल देखभाल संस्थान का पूरा कामकाज देखना होगा, उसकी निगरानी करनी होगी। जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 और खासतौर पर जिसका जिक्र करना जरूरी है, मिशन वात्सल्य, इनका सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। और बाल संरक्षण से जुड़े जो भी कानून हैं उनका पालन करवाना भी इनकी जिम्मेदारी होगी। आपने मिशन वात्सल्य का जिक्र किया, इस पर काम करना क्यों खास हो सकता है, कुछ बताएंगे? देखिए, मिशन वात्सल्य इसलिए अहम है क्योंकि ये बच्चों के लिए एक इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत सुरक्षा और कल्याण पर केंद्रित है। पहले योजनाएं थोड़ी बिखरी हुई थीं, अब ये एक ज्यादा होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण है। तो इस पर काम करने का मतलब है बाल संरक्षण के एक नए और बेहतर मॉडल का हिस्सा बनना। हाँ, ये तो है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि ये बाल कल्याण में सीधे योगदान देने का एक बड़ा मौका है। बिल्कुल, स्थिरता तो है ही, सरकारी नौकरी है, लेकिन उसके साथ साथ समाज पर एक गहरा प्रभाव डालने का अवसर मिलता है। आप सोचिए, एक अधीक्षक के तौर पर आप किसी बच्चे के जीवन को बेहतर बनाने में सीधे तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह का जो संतोष है वो बहुत कम नौकरियों में मिल पाता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरिंटेंडेंट भर्ती की खास जानकारी। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख याद रखिएगा, 8 नवंबर 2025 है। जी, और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए कि अगर आप इस भूमिका में हों तो बाल संरक्षण और विकास की जो जमीनी हकीकत है उसे देखते हुए मौजूदा सरकारी योजनाओं के दायरे से भी आगे बढ़कर आप किन नई और अनोखी सामुदायिक पहलों को शुरू कर सकते हैं या बढ़ावा दे सकते हैं ताकि बच्चों का भविष्य और भी ज्यादा सुरक्षित और उज्जवल हो सके।